Hello friend. इस वीडियो में आपको पासपोर्ट बनाने के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। 3, 2, 1। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करना। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे पासपोर्ट सेवा। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। इसके बाद पासपोर्ट सेवा होम इसमें क्लिक करेंगे। नया पासपोर्ट बनाने के लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन दे रखा हुआ है, इस न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करूँ। इसके बाद अगर आप अपना डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको CPV दिल्ली को सिलेक्ट करना है, नहीं तो पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करो। सेलेक्ट में क्लिक करके आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड मिड नेम इंटर करो। अपना लास्ट नेम या सरनेम इंटर करो। कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लो। ईमेल आईडी डालो। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यस वाले ऑप्शन में टिक करना है। इसके बाद लॉगिन आईडी में ईमेल आईडी डालो। इसके बाद पासवर्ड खुद से बनाना होगा। पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड बना के दोबारा से पासवर्ड वही डालेंगे जो बनाए हैं आप। इसके बाद हिंट क्वेश्चन को यहाँ से सेलेक्ट करना है। बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, फेवरेट क्रिकेटर, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देंगे। कैप्चा कोड डालो, ये जो डिस्प्ले किया गया है। रजिस्टर में क्लिक करो। यहाँ पे हम आपको बता दें पासवर्ड बनाने में काफ़ी लोग मिस्टेक करेंगे। पासवर्ड बनाने में 4 चीज़ों का यूज होता है। अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड कुछ डिजिट का पासवर्ड कैसे बनाना है हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको वीडियो में समझा रखा हुआ है। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना होगा। रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करने के लिए आपके ईमेल आईडी में एक लिंक भेजी गई है, उसको एक्टिवेट करना होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा। तो आप अपने ईमेल आईडी को खोलना। इसके बाद उसमें एक मैसेज आया होगा पासपोर्ट सेवा की तरफ से, उस ब्लू लिंक में क्लिक करना, एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट। इसके बाद पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट में आके एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन में क्लिक करूँ। लॉगिन आईडी में अपनी ईमेल आईडी डालूँ, कंटिन्यू में क्लिक करूँ। जो पासवर्ड बनाए हो पासवर्ड डालूँ, कैप्चा कोड डालूँ, लॉगिन में क्लिक करूँ। इसके बाद अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस वाली लिंक में क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इस लिंक में क्लिक करो। स्टेट सेलेक्ट करो, आप जिस भी राज्य के निवासी हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करो। इसके बाद नया पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाइंग फॉर फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करो, फ्रेश पासपोर्ट में। इसके बाद आपका एप्लीकेशन किस टाइप का है, तुरंत पासपोर्ट चाहिए तो तत्काल को सेलेक्ट करो, नहीं तो नॉर्मल को सेलेक्ट करो। तत्काल में ज़्यादा फीस लगती है। इसके बाद बुकलेट टाइप में 36 पेज होने चाहिए या फिर 60 पेज की बुकलेट होनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट वाली बटन में क्लिक करो। अपना नेम इंटर करो, फर्स्ट एंड मिड नेम, सर नेम या लास्ट नेम इंटर करो। अपना जेंडर सेलेक्ट करो, मेल, ट्रांसजेंडर या फीमेल, जो भी आपका जेंडर हो। अगर आपका अदर कोई नेम है तो आपको यस वाले सर्कल में टिक करना है, नहीं तो नो में टिक करो। अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो यस में टिक करो, नहीं तो नो में टिक करो। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है तो यस में टिक करो, इन्फॉर्मेशन दे दो, नहीं तो नो वाले ऑप्शन में टिक रहने दो। अपने विलेज, टाउन या सिटी का नेम इंटर करो। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट में क्लिक करके। अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करो। मैरिटल स्टेटस के बारे में बताना होगा, आपकी शादी हुई है या नहीं, आप विडो, डाइवोर्स्ड, सिंगल, सेपरेटेड या मैरिड है, सेलेक्ट करना अपने अकॉर्डिंग। आपको भारत की नागरिकता कब से है, जन्म से है या रजिस्ट्रेशन के थ्रू या डिसेंट, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। पैन कार्ड अगर बना हुआ है तो आपको पैन नंबर इंटर करना है। अगर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल दो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में बताना होगा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या स्टैट्यूटरी बॉडी या प्राइवेट या होम मेकर, या आप एम्प्लॉयड नहीं है या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। अगर आप माइनर हैं, आपकी उम्र 18 साल से कम है, अगर आपके माता या पिता कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको यस में टिक करना है, इन्फॉर्मेशन दे देनी है। अगर नहीं है तो नो को टिक करो। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहीं पे मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा और जो आप ऑनलाइन किए हैं वो भी वेस्ट जाएगा। यहाँ पे 90% लोग मिस्टेक करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में।
यहाँ पे बताना होगा आप ग्रेजुएट हैं या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, आप 7th पास हैं या उससे कम पढ़े लिखे हुए हैं, आप 10th पास हैं या फिर 10th से ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, आप 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के बीच में अगर पढ़े लिखे हुए हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अब मैं इस वजह से यहाँ पे आपको सही तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि पासपोर्ट 2 कैटेगरी का बनता है, एक ECR पासपोर्ट बनता है, एक नॉन ECR पासपोर्ट बनता है। जो लोग 10 से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं या 10 तक पढ़े होते हैं उनका नॉन ECR कैटेगरी का पासपोर्ट बनता है। जो 10 से कम पढ़े लिखे होते हैं उनका ECR कैटेगरी का पासपोर्ट बनता है। ECR पासपोर्ट और नॉन ECR पासपोर्ट क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। इसके बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप 10 या 10 से ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि आप नॉन ECR कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको यस वाले सर्कल में टिक करना है। अगर 10 से कम पढ़े लिखे हुए हैं तो आपको नो वाले सर्कल में टिक करना होगा। ठीक है। इसके बाद विजिबल डिस्गस्टिंग मार्क्स के बारे में बताना है। आपके जला, कटा, तिल, मसा का निशान अगर है तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी है। इसके बाद आधार नंबर डालो। इसके बाद चेक बॉक्स में टिक करो यस में कि मैं एग्री हूँ। सेव माय डिटेल्स में क्लिक करो। आफ्टर दैट नेक्स्ट वाली बटन में क्लिक करो। फादर का फर्स्ट एंड मिड नेम डालो। फादर का लास्ट नेम या सरनेम डालो। मदर का फर्स्ट एंड मिड नेम, मदर का लास्ट नेम या सरनेम डालने के बाद अगर आपका अदर कोई लीगल गार्जियन है तो उनका फर्स्ट एंड मिड नेम डालो, उनका सरनेम डालो एंड सेव माय डिटेल्स में क्लिक करो। आफ्टर दैट नेक्स्ट में क्लिक करो। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है, भारत के बाहर रहते हैं तो यस में टिक करो। इसके बाद इन्फॉर्मेशन इंटर कर दो। अगर इंडिया में ही रहते हो तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दें। मकान नंबर और किस गली मोहल्ले में रहते हैं नाम डालना है। विलेज या टाउन या सिटी का नेम डालो। आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक फिल रहेगा। पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करो अर्थात थाना को। पिन कोड डालो, आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपका परमानेंट अगर एड्रेस अवेलेबल है तो यस में टिक करो, अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना। सेव माय डिटेल में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको अपने बहुत खास आदमी का नाम, उसका एड्रेस डालना है। मोबाइल नंबर डालो, टेलीफोन नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो। सेव माय डिटेल्स में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करो। इसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप भारत के अलावा अन्य किसी भी देश के नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं आके, जैसे आप तिब्बत के निवासी हैं या नेपाल या भूटान के निवासी हैं और आप इंडिया में रह रहे हैं आके, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं इंडिया का, तो आपको यस में टिक करना है। इसके बाद आपको अपने कंट्री का इन्फॉर्मेशन दे देना है, जानकारी दे देनी है। अगर आप इंडियन सिटीजन अर्थात भारतीय नागरिक ही हैं तो आपको नो वाले सर्कल में टिक रहने देना है। इसके बाद अगर आपका डिप्लोमेटिक या आपके से पासपोर्ट बना हुआ है तो डिटेल्स अवेलेबल में क्लिक करके आपको अपनी डिटेल दे देनी है, नहीं तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल वाले सर्कल में आपको टिक करना है। इसके बाद अगर आपने पहले कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो किसी न किसी कारणवश इशू नहीं हुआ है तो आपको यस में टिक करना है और इन्फॉर्मेशन दे देनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर नो वाले सर्कल में टिक करना है एंड सेव माय डिटेल्स में क्लिक करना एंड नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद आपको अदर डिटेल्स देनी होगी। पहला वाला जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इंडियन कोर्ट के द्वारा अगर आपके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग में डला हुआ है तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देनी है। यस 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 वाले आपको सर्कल में टिक करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो चारों सर्कल जो बने हुए हैं नो 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 नो, इनमें आपको टिक कर देना है। देखो दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आप इंडियन कोर्ट के द्वारा अपराधी ठहराए जा चुके हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको यस में टिक करके इन्फॉर्मेशन दे देनी है, नहीं तो आपको नो वाले सर्कल में टिक करना है।
इसके बाद यहाँ पे तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि आप पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, अगर पहले आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, पासपोर्ट की ऑफिस की तरफ से मना किए जा चुके हैं कि भैया आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, तो आपको ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी के आगे आपको यस 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 में टिक करके उसका रीजन बताना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको नो 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 इन तीनों वाले ऑप्शन के आगे जो सर्कल बना हुआ है इसमें टिक करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपने विदेश की नागरिकता के लिए कभी न कभी अप्लाई किया था और आपको विदेश की नागरिकता मिल चुकी है तो आपको यस 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 में टिक करना है और इन्फॉर्मेशन दे देनी है, नहीं तो आपको नो 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 इन चारों ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। 5वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर अप्लीकेंट का कभी न कभी पासपोर्ट बना हुआ था और उसको इमरजेंसी सर्टिफिकेट के माध्यम से उसको इंडिया रिटर्न कर दिया गया, अगर ऐसा कुछ है तो आपको यस 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 इन तीनों ऑप्शन में आपको टिक करना है और उसका रीजन बताना होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो 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 इन तीनों ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। इसके बाद सेव माई डिटेल्स में क्लिक करना एंड नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद पासपोर्ट का प्रीव्यू आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, सही से चेक कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे बर्थ प्रूफ देना होगा, प्लीज़ सेलेक्ट में क्लिक करना। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो मैं सेलेक्ट करूँगा पैन कार्ड इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन को। इसके बाद रेजिडेंशियल प्रूफ के बारे में बताना होगा, आधार कार्ड को मैं सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद जिस प्लेस से ये फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है उस प्लेस का नाम डालो, डेट डली हुई है, चेक बॉक्स में टिक करो, सेव माई डिटेल्स में क्लिक करो, प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करो। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, इसको सही से चेक कर लेना, क्योंकि आपने किसी भी टाइप का मिस्टेक किया होगा तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। प्रिंट में क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेना। इसके बाद क्लोज में क्लिक करो, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में क्लिक करो, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा 1500 का, चेक बॉक्स में टिक करो, नेक्स्ट में क्लिक करो, नेक्स्ट में क्लिक करो। इसके बाद यहाँ से पीएसके की लोकेशन को सेलेक्ट करना होगा, मतलब कि पासपोर्ट सेवा केंद्र की लोकेशन को सेलेक्ट करते ही पीएसके का यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। कैप्चा कोड डालो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट डेट आ जाएगी, लेकिन अगर आपको अपनी मनचाही अपॉइंटमेंट डेट चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट डेट। तो इस कैलेंडर में क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अपॉइंटमेंट डेट चाहिए, जिस भी डेट में आपको जाना है पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र, उस डेट को यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पे यही वाले चाहिए जो पहले से दे रखी हुई है तो आपको यही रहने देना है, 1500 रुपये का पेमेंट करना हुआ। उसके लिए पे एंड बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करना, ओके आई अंडरस्टैंड में क्लिक करो। यहाँ पे पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। मैं करने वाला हूँ यूपीआई से, मैं यूपीआई में टिक करूँगा। क्यूआर कोड में क्लिक करो, आपके सामने क्यूआर कोड आ चुका है, इसको स्कैन करके 1500 का पेमेंट कर देना। इसके बाद आपको आगे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक कंप्लीट होता चला जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट में क्लिक करो, गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस में क्लिक करो, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट में क्लिक करो। इसके बाद आपने जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है, इसको चाहे पीडीएफ पे सेव कर लेना या डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल लेना। इसके बाद अब आपको अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र अर्थात पीएसके जाना है। जिस डेट और टाइम को आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है, आपके पीएसके अर्थात पासपोर्ट सेवा केंद्र का पता पासपोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट में दिया हुआ है। आपको अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपने साथ निम्न डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है: पैन कार्ड, आधार कार्ड फुल वाला, ग्रीन टिक वाला, पासपोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, फोटो, नॉन ईसीआर पासपोर्ट, अप्लाई करने की कंडीशन में क्लास 10 की मार्कशीट। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का पासपोर्ट सेवा केंद्र में वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है और 10 से 15 दिन वेट करना है।
10 से 15 दिनों के बाद आपके पुलिस स्टेशन अर्थात थाने से फ़ोन आएगा। आपका आपके पुलिस स्टेशन में पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आपको अपने पुलिस स्टेशन अर्थात थाने में अपने साथ निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं: पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रधान द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र, तहसील द्वारा बनाया गया हलफनामा, फोटो, नॉन ECR पासपोर्ट, अप्लाई करने की कंडीशन में क्लास 10 की मार्कशीट। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। 15 दिनों के बाद आपका पासपोर्ट बाई पोस्ट आपके घर में आ जाएगा। कोई डाउट हो पूछ लेना। यदि हमारी टीम को टाइम मिलेगा तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देगी। थैंक यू।